आज दिन है झंडा ऊंचा रहेगा हमारा को एक बार फिर से याद करने का। हमारा ये खास कार्यक्रम जो हमारे देश के उन वीर बलिदानियों के नाम है, उन वीर सपूतों के नाम है, उन बहादुरों के नाम है, जिसे देश का हर नागरिक अपना सीना चौड़ा कर और बुलंद माथे के साथ उसका इस्तकबाल करता है। और ऐसे ही परिवारों से मिलने का, उनके सम्मान का आज दिन है। देखिए, पिछले 11 सालों से एबीपी न्यूज़ इसी तरीके से इस परंपरा को निभाता रहा है कि हम उन वीर सपूतों को याद करें, उन बलिदानियों को याद करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे इस खास कार्यक्रम का। आज अगर ये कार्यक्रम मुमकिन हो पाया है तो वो हमारे खास स्पॉन्सर्स की वजह से। शुद्ध प्लस, अग्रहरी उद्योग, राजेश मसाला, संस्कृति यूनिवर्सिटी, कपिला कृषि उद्योग, इसी के साथ कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक, सुखदाता फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और नावा हेल्थ केयर। हमारे सभी स्पॉन्सर्स का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और देखिए, हम आज देश के असली नायकों का सम्मान करने के लिए, उनके परिवारों से मिलने के लिए, उनका दुख दर्द बांटने के लिए और ये बताने के लिए उन्हें कि आखिर उनका ये बलिदान हमारे लिए सर्वोपरि है, इसे याद करने के लिए हम सब आज यहाँ पर जुटे हुए हैं। हमारे बीच एक बेहद खास मेहमान, एक ऐसा सितारा जिसकी मेहनत और जज्बे को पूरी इंडस्ट्री सलाम करती है, आप भी सलाम करेंगे, जिन्होंने पर्दे पर देशभक्ति को जिया है, जिन्होंने उस किरदार को निभाया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अभिनेता जॉन इब्राहिम हमारे बीच हैं। बहुत स्वागत है जॉन आपका। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, प्लीज़ आइए। और झंडा ऊंचा रहे ये हमारा खास कार्यक्रम। आपसे सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगी, क्योंकि उन किरदारों को आपने पर्दे पर जिया है, उस यूनिफॉर्म को आपने उस पर्दे पर जिया है, उसे पहना है, क्या अनुभव है आपका? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आज मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जब भी उस किरदार को मैं निभाता हूँ, पहले तो मेरा एक, जैसे मैं सबको कहता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ मेरा एक अफेयर चल रहा है। तो आई एम अ टोटल इंडिया लवर। हर चीज़ में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमारे हिंदुस्तान को मैं लेके आऊँ। जब से मैं प्रोड्यूसर बना तब से मद्रास कैफ़े, जिसमें हमारे दिबांग साहब भी थे, परमाणु, बाटला हाउस, अटैक, तो ये सारे फिल्म्स आर बेस्ड ऑन समथिंग टू डू विद द इंडियन आर्मी। तो मुझे गर्व लगता है, गर्व होता है इन सब चीज़ों में। एंड काफ़ी रिसर्च करते हैं हम लोग, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर सकते हो अगर आप आर्मी को डिपिक्ट कर रहे हो। वहाँ भी आपको वो एक सोल्जर वाली ड्यूटी निभानी होती है कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ अनुशासन से परे ना हो जाए। करेक्ट। जैसे मैं परमाणु कर रहा था और हमारे साथ वी हैड अ रिस्पेक्टेड आर्मी ऑफिसर, तो जब भी हम लोग बेरे पहनते हैं तो उन्होंने मुझे डांटा कि यू आर वेयरिंग इट रॉन्ग, वेयर इट स्ट्रेट। सो तो एक आदत सी हो गई कि यू व्हेन यू आर विद द आर्मी यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। बिल्कुल सही कहा आपने। और जॉन, अब मैं आपकी फ़िटनेस की भी बात करूंगी, और हमारे जितने जवान हैं वो, उनकी फ़िटनेस की तो खैर हम क्या ही बात करें, उनका अनुशासन, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देश के युवाओं को? वो फिटनेस, वो अनुशासन, एक फौजी जीता है और आपने पर्दे पर उसे जीने की कोशिश की। मैं सर से कह रहा था कि जस्ट 2 days ago मैं नायोमा गया था, 15,700 फीट अबव सी लेवल, आई थिंक 13th ब्रिगेड, वहाँ पे गया था। और वहाँ के सोल्जर्स इतने फिट थे, आई वॉज शॉक्ड। जिस रूटीन का वो मतलब इस्तेमाल करते, जिस तरीके से वो फिज़िकली फिट होते एट 15,700 फीट अबव सी लेवल। तो उनका डाइट देख के मैंने कहा कि दीज गाइज आर फैंटास्टिक। और जिस तरीके से वो एक्सरसाइज कर रहे थे, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। मेरा जो फिटनेस है, मेरा बहुत सिंपल मंत्र है लाइफ में, और अपने जवानों को मैं वही, काफ़ी उन्होंने मुझे पूछा कि सर व्हाट डू यू डू टू स्टे फिट। तो मैंने कहा कि मैं कभी लाइफ में मैंने अल्कोहल को टच नहीं किया है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा है बुरा है। माई डैड, मेरे डैड को सिंगल मॉल्ट बहुत पसंद है, सो बट आई डोंट हैव अल्कोहल। ना तो मैं सिगरेट पीता हूँ, ना शराब पीता हूँ। कभी लाइफ में मैंने ड्रग्स नहीं किया है। मैं 9:30 बजे सोता हूँ, 4:30 बजे मैं उठता हूँ, लेकिन ये मेरा रूटीन है। सर, यू थिंक आई कुड जॉइन द आर्मी सर? परफेक्ट। आपने अपना पूरा अनुशासन के पीछे की आपकी वजह क्या है ये आपने बताया। बहुत शुक्रिया।